नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा में आपका स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक नामक पाठ्य पुस्तक पढ़ रही हैं और उद्धव शतक के छंद संख्या 59 और 60 ये दो छंद हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए छंद संख्या 59 देखें। नैनने के आगे नितिन नाचते गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य सा सेवारे हैं, कहे रते ना करे सो भावना भरी ये रहे, जाके चाल भाव प्रचुर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ बहे पे नार, ब्रह्म हूँ भये पे नार, ऐसी बनी जो रही, तो सहे शीस तब सब बैन जो तिहारे हैं। ये अभिमान तो गवे है न गए हो प्राण, यह अभिमान तो गवे है न गए हो प्राण, हम उनके हैं वह प्रीतम हमारे हैं। अनन्य अन्य दूसरा नहीं, रस वाले रसिक कौन वैन वचन। ये जो छंद है, इस छंद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें ब्रह्म प्राप्ति की प्राप्ति नहीं, अपने प्रीतम की प्राप्ति की उत्कट लालसा है। अर्थात ये जो छंद है, इस छंद में पहले गोपिकाएं उनकी एक ने शरण भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है और उद्धव से वो कहती हैं कि हमें आपका ब्रह्म स्वीकार है, लेकिन कृष्ण हम इसके बाद भी ऐसे ही प्रिय कृष्ण की जो प्रेतमा अनन्य जो प्रेम युक्त प्रेतमा हम बनी रहेंगी। तो उसी के भाव में अभिव्यक्ति छंद में की है। देखिए, नैनानी के आगे नित्य नाचते गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस है। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे तो अपार रसिक श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने हमेशा नाचते रहते हैं और वो एक तरह से अनन्य रस वाले कृष्ण की स्मृति हमेशा हमें आती रहती है। अनन्य रस वाले हैं, वो तो रसिक हैं, अनूठे रसिक हैं। कहे रते ना करे सो भावना भरी रहे, जाके चाग भाव और में अखारे हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि हमारे हृदय में वही भावना भरी रहती है कि इसके मनोरम रूप भावों के समूह हमारे मन में रहते हैं, अर्थात हम हमेशा कृष्ण के भाव भक्ति में प्रेम भाव में डूबी रहती है। आगे की पंक्ति देखिए। ब्रह्म हूँ भये पे नारी ऐसी, ब्रह्म हूँ भये पे नारी ऐसी बनी जो है, तो सो सहे शीस सब बैन जो तिहारे हैं। कि हमारे मन में तुम्हारी ये योग साधना है, उसके परिणाम स्वरूप हम ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उस पर भी हम ऐसी नारी बनी रहेंगी, प्रेमिका जैसी नारी बनी रहेंगी। इसलिए हम तो सिर झुकाकर आपको उपदेश मान लेती हैं। आगे की पंक्ति देखिए। यह अभिमान तो गवे है न गए प्राण, हम उनकी हैं प्रीतम हमारे हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, कि हमारे मन में जो अभिमान है, क्या कृष्ण के प्रेम की प्रेमिका होने का, कि प्रीतम है वो हमारे और हम उनकी प्रीतमा है, ये तो हमारे जो प्राण जाएंगे उसके साथ ही समाप्त होगा। अतः इसमें जो एकनिष्ठ अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति छंद में गोपिकाओं के माध्यम से की गई है। अनुप्रास एवं काव्यलिंग जो अलंकार है, उसका सौंदर्य इसमें देखा जा सकता है और ब्रजभाषा का माधुर्य, नाद सौंदर्य देखा जा सकता है। घनाक्षरी कवि छंद की अधिगति छंद में यही प्रशस्य है। छंद संख्या 60 देखिए। सुनी गुनी समझती हरि चतुराई जिति, कान ही पढ़ाई कविता को गुरी की है, कह रते ना कर त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ मैं, आने अने को न त्रिदेवी की कही की है, कहे ही प्रतीति प्रीति नीति हूँ त्रिवाचा बधी, वो तो सांच माने की ही है कि अरुचि की है, वे तो हैं हमारे ही हो, हमें उन्हीं की हैं। वे तो हैं हमारे ही हो, हमें उन्हीं की हैं।
ये जो छंद है, इस छंद में भी वो एकनिष्ठ अनन्य जो भाव है गोपियों का, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसमें पहले कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जिति यानी जिति, जिति चतुराई, जिति जितनी भी, कुबरी कुब्जा उसके लिए आया है। त्रिकाल, त्रिकाल और त्रिलोक तीनों लोक, त्रिदेव तीनों देव, और प्रतीति प्रीति नीति त्रिवाचा तीनों वचन, प्रेम के तीनों वचन। देखिए छंद में, सुनी गुनी समझुती हरि चतुराई जीती, कान ही पढ़ाई कविता एको बेरी की है। गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हम तुम्हारी सारी चतुराई जो है उसको सोच समझ कर समझ गई हैं, कि हमने तुम्हारी जो चतुराई उसे अच्छे से समझ गई हैं। क्या कि कान की पढ़ाई, ये कान ने चाहे तुम्हें उपदेश भेजा हो, लेकिन ये जो रचना की है, ये उपदेश जिसने बनाया है वो तो किसका है? कुब्जा, कुबरी का है। कुबरी, कुब्जा को कुबरी वो एक तरह से सौतन के तौर पर व्यंग में कहती है कि तो उसी कुबरी का है। अर्थात कृष्ण तो रसिक है, वे भला ऐसे अरसिक कैसे हो सकते हैं? हमारे जो रसिक प्रियतम हैं वो भला हमें ऐसे अरसिक शुष्क नीरस ज्ञान योग का उपदेश कैसे दे सकते हैं? ये तो कुब्जा ने आपको बताया होगा। कहरते ना कर त्रिकाल हूँ त्रिलोक हूँ मैं, आने ने को न त्रिदेवी की कहीं की है। हमारे प्रीतम की जो कृष्ण है वो तो इतना अटूट प्रेम हमें करते हैं, इसलिए ये तीनों कालों तीनों लोकों में भी स्वीकार नहीं कर सकती। और भले ही हमें तीनों देव त्रिदेव की कही की है, को तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर भी ये कहें और कि ज्ञान योग का उपदेश हमें दें, तो भी हम प्रीतम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कहें प्रतीति प्रीति नीति हो देवाचा विधि, उदो साच मन की ही एक ही अरुचि की है। उद्धव गोपी आगे कहती हैं कि हम तो जो प्रेम के रीति नीति विश्वास है उसको हमने एक साथ मन से, हृदय से और आत्मा से तीन वचन दे करके, त्रिवाचा, मन से, वचन से, आत्मा से हमने उसे स्वीकार कर लिया है। और हम कहती हैं क्या कि वे तो है हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही, कि वे हमारे ही हैं, कि जो कृष्ण है वो हमारे प्रीतम हैं और हमारे ही प्रीतम हैं, और हम उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की, और हम उन्हीं की प्रीतमाएँ हैं, प्रीतमाएँ हैं, उन्हीं की प्रीतमाएँ हैं। अर्थात ये जो पदों का की पुनरावृत्ति के द्वारा और अधिक गहनता, एकनिष्ठता और अनन्यता का जो प्रेम भाव है उसकी व्यंजना कवि ने इसमें की है। और कुब्जा के प्रति जैसे मैंने बताया कि हाँ, जो एक ईर्ष्या के भाव की अभिव्यक्ति इस शब्द में देखी जा सकती है कुबरी में। ये एकनिष्ठ अनन्य प्रेम का जो भाव है सूरदास की गोपियों में, नंददास की गोपियों में भी आप देख सकते हैं। और मधुकर श्याम हमारे इस मीरा के जो छंद है, मेरा तो घर गोपाल दूसरों ने कोई, इस तरह की रचनाएं एकनिष्ठ अनन्य भाव की भक्ति का चित्रण और क्रियों में भी किया गया है। और इसमें ये जो हमारे हैं, हमारे ही हैं, हम उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की, ये दीक्षा के उदाहरण हैं। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश और काबिल अलंकार भी इसमें देखा जा सकता, का सौंदर्य भी देखा जा सकता है। इस तरह से ये जो छंद है घनाश्री कवि छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है। उसकी अति गति प्रशस्त है। इस छंद में ब्रज भाषा का माधुर्य, नाद सौंदर्य, पदमैत्री, रवानगी आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। आज की कक्षा में हम यहीं तक समाप्त करेंगे इस कक्षा को। धन्यवाद।